A very good afternoon to all of you. Welcome to Ada 24/7 Law Entrance YouTube channel. आज का टॉपिक है अदर लीगल सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंट्रेंस। आप सबको मालूम है कि हम लोग का जो लीगल का पार्ट होता है, जो लॉ एंट्रेंस में लीगल के पार्ट में आप लोगों के 5 क्या है लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे वो कोई भी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम हो। हमें मालूम है सबसे पहला लॉ ऑफ टॉर्ट, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ इज क्रिमिनल लॉ, और जो 5वां पार्ट है ये आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अदर लीगल सब्जेक्ट ऑफ योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। जितने भी आप लोग के नेशनल लेवल के, चाहे पर्टिकुलर कॉलेज में आप लोग के जो एग्जाम होते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है अदर सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ एंट्रेंस में। अदर सब्जेक्ट्स बोले तो लीगल का ही आप लोग का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि लीगल सब्जेक्ट्स हमें जानना है कि क्या अदर लीगल सब्जेक्ट्स आप लोग का आता है। तो सबसे पहले आप लोग का बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉ क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, जिसमें आप लोग का बेसिकली डेफिनेशन जानना है, उसका क्लासिफिकेशन देखना है कि हम लोग के इंडिया में कितने तरह के लॉ पाए जाते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको आप लोग इजिली नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज द इम्पॉर्टेंट मटीरियल। द इम्पॉर्टेंट मटीरियल ऑफ योर लॉ एंट्रेंस इज व्हाट? आप लोगों से लीगल फैक्ट्स पूछा जा सकता है। लीगल फैक्ट्स का मतलब जैसे देखिए, क्लैट का अगर बात करूं तो क्लैट में तो आप सब जानते हैं अब अनसीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्लैट के अलावा जो आप लोग के जितने भी लॉ एंट्रेंस के एग्जाम है उसमें तो भाई लीगल फैक्ट्स आपके पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला जज कौन हुआ, हाई कोर्ट की लेडी जस्टिस कौन हुई। तो ये सब क्या होते हैं, लीगल फैक्ट्स होते हैं, जो कि कभी आप लोग के चेंज नहीं हो सकते हैं। दूसरा है लीगल टर्म्स। आप लॉ एंट्रेंस देने जा रहे हैं और लीगल टर्म्स की जानकारी ना हो तो क्या ही आप लोग लॉ एंट्रेंस देने जा रहे हैं। तो लीगल टर्म्स का आप लोग को जानकारी होना चाहिए। लीगल मैक्सिम, लैंग्वेज एक होना चाहिए ना कि हाँ हम लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं। जब एडवोकेट और जज हियरिंग चलता है वहां कोर्ट में तो उनका अलग से लैंग्वेज होता है, उसको बोलते हैं लीगल मैक्सिम। बहुत ही एक आसान से शब्दों में समझो तो लीगल मैक्सिम्स हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट केसेस, ये तो बाबा चाहे क्लैट हो चाहे कोई सा भी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर क्लैट में भी पैसेज आ जाएगा और आप लोगों के अदर लॉ एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो रिसेंटली जो जैसे मान लीजिए अभी अपकमिंग एग्जाम आप लोग का 8 मई को है, तो एक साल में जितने भी रिसेंट केसेस आए, जो कि कुछ केसेस लैंडमार्क बन जाते हैं, तो उसको तो आपको याद रखना ही रखना है। पीरियड कितना होता है, ट्रेडमार्क में कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, कोई भी मान लीजिए ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी ट्रेड का जो मार्क जो इंडिकेट करता है कि हाँ ये बिजनेस चल रहा है, इसके बेस पे क्वेश्चन। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में तो आता ही रहता है कि रसगुल्ला कहाँ का फेमस है, ये भुजिया कहाँ का फेमस है, सेब कहाँ का फेमस है। तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी आप लोग का लॉ का सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें आना ही आना है। नेक्स्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। कोर्ट के सामने जब कोई भी केस जाता है तो हमें एविडेंस पेश करना होता है, और आप लोगों के ये सब जो मैंने आप लोग के सामने यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ, ये सब एनालिसिस है जो कि हम लोग कर चुके हैं 10 साल से इस अड्डा 24/7 में। तो उसी 10 साल का निचोड़ है कि क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ये क्वेश्चंस पता है बार बार रिपीट भी होता है। तो अगर मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी आपका एक लॉ का बुक है, इसमें आपके जनरली ये सब आप लोग के जो 12 पॉइंट्स है ये सब आ चुके हैं। रेस जेस्टाई, रेस जुडिकाटा, प्ली ऑफ एलिबाई, बर्डन ऑफ प्रूफ, कंप्लायंस, एविडेंस, प्रूफ, लीडिंग क्वेश्चन, विटनेस विक्टिम, हॉस्टाइल विटनेस, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन एंड प्रोसीडिंग इन कैमरा। ये सब क्वेश्चंस आप लोग के आ चुके हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसको हम लोग को देखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन सब का मीनिंग सपोज आप लोग को नहीं आ रहा है तो एक अलग से हम लोग सेशन करेंगे अड्डा 24/7 में लॉ एंट्रेंस के चैनल में, जहां आप लोग को एक एक ये जो लॉ का सब्जेक्ट है उसको पूरा अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। अभी आप लोग को फिलहाल क्या देखना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोगों के, क्या क्या लॉ के सब्जेक्ट्स आप लोगों के अदर लॉ सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये भी आपका एक लॉ का बुक है 1973 का। इसमें आप लोग का बेसिकली क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, एक्यूज्ड के आधार पे कितने तरह के ऑफेंस होते हैं, पुलिस के आधार पे ये आपका बेलेबल नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, समन एंड वारंट केस, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। जो
बच्चे आपका प्रीवियस ईयर पेपर को दे चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सब इन सब वर्ड्स से अवगत होंगे। ओके, नाउ उसके बाद सीआरपीसी में ही से ही ये सब क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा चुका है। एक्यूज्ड पर्सन, कन्विक्ट, एफआईआर, चार्जशीट, जीरो एफआईआर, बेल, पैरोल, एंटिसिपेटरी बेल, इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट एंड प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, सब का हम लोग अलग अलग से एक पीपीटी सेशन बनाएंगे जिसमें आप लोगों को अच्छे से पूरा इसका वन वर्ड सिखाया जाएगा, कैसे याद किया जाता है। क्योंकि देखिए, लॉ एंट्रेंस में आपको पूरा एलएलबी नहीं पढ़ना है, इन सब चीज को कैसे याद किया जाए एक वन ट्रिक बताया जाएगा जो कि हम जल्द ही सेशन में लाने जा रहे हैं। उसके बाद है आप लोग का फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में से भी आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फैमिली लॉ में बेसिकली हम लोग को हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इन्हीं दोनों लॉ के बारे में पढ़ना है, और सब लॉ आप लोग के ना एलएलबी में पढ़ना है ना आगे और भी कोई कंपटीशन एग्जाम में पढ़ना है। तो फैमिली लॉ में जैसे हम लोग के इंडिया में ये 4 लॉ अप्लाई होता है हिंदू लॉ में, और मुस्लिम लॉ में आप लोग का मेनली मैरिज, तलाक, पॉलीगेमी, निकाह हलाला, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हिंदू लॉ की बात करूं तो देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, एंड द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जो कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये सेशन जो देख लेगा, इसके अलावा हट के कोई भी आप लोगों का अदर लॉ एंट्रेंस में क्वेश्चन नहीं आ सकता, अदर लीगल सब्जेक्ट ऑफ योर लॉ एंट्रेंस। ओके, नेक्स्ट आप लोग का क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट में से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं जो भी आप लोग का लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें बेसिकली जो 4 लॉ के सब्जेक्ट है उसमें से तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 5 से 8 क्वेश्चंस क्या होते हैं, इन्हीं सब से पूछा जाता है जो मैं आपको आज पढ़ा रही हूं। तो अगर ये आप लोग के ग्रुप में हो गया तो कोई आपको, मतलब नोबडी कैन बीट यू, यू विल क्रैक द एग्जाम। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेल के बारे में, मोर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लाइसेंस, लीज, इन सब के बारे में कुछ डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप लोग का लॉ का सब्जेक्ट है सब आप लोग उसको फेस करते हैं, बिकॉज सोसाइटी में हर एक चीज होता है। नेक्स्ट आप लोग का है, दिस इज पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड के ऊपर जो नया एक्ट बना है, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड क्या है, क्यों इस एक्ट का नीड है, और आईपीसी और पॉक्सो एक्ट में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के लीगल सब्जेक्ट्स के पार्ट हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में क्वेश्चंस आता है। लोकपाल या लोकायुक्त, ओम्बड्समैन, आईटी एक्ट में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड इंटरनेशनल लॉ। तो ये सब आप लोग के टॉपिक्स हैं, देख लीजिए, जिसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं और क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। सारे लॉ आप लोग के डे टू डे लाइफ में, सोसाइटी में हैपन होता रहता है, इसीलिए इसको आप लोग का क्या है, लॉ एंट्रेंस का पार्ट बनाया गया है। सो होप सो आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जल्द ही नेक्स्ट ईयर से आप लोग का जो लॉ एंट्रेंस का बैच है वो अडा 24/7 लेके आ रहा है। इसके रिगार्डिंग और कोई भी क्वेश्चन या जानकारी चाहिए तो आप लोग इस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है, इसमें मुझे क्वेश्चंस अपने जो भी आप लोग का क्वेश्चंस है इसके रिगार्डिंग आप लोग पूछ सकते हैं। और लगता है कि मैम इसके ऊपर भी मुझे कुछ समझाइए, तो उसका भी आप लोग को सेशन बना के यहाँ पे समझाया जाएगा। ओके, सो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।